नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और 100 साल पुराना एक तरीके से इतिहास, 148 ईयर्स आपको होने वाले हैं इस डाक सेवा को, और ये हमारा समाप्त होने वाला है 1 सितंबर को। क्या समाप्त हो रहा है, कैसे समाप्त हो रहा है, कहाँ मर्जअप किया जा रहा है, इन सारी चीज़ों के बारे में करेंगे हम डिटेल एनालिसिस। आप सभी को याद होगा, आप गाँव में रहते होंगे, एक डाकिया अंकल आते थे, चिट्ठी दे करके जाते थे। बहुत अगर किसी की जॉइनिंग आती थी तो वो चिट्ठी के थ्रू आती थी, तो मिठाई का डिब्बा खिलाया जाता था खुशी-खुशी। वो इतिहास है हमारा, इतिहास बन जाएगा कुछ समय में। तो वो हमारी बंद होने वाली है और इसको मर्ज किया जा रहा है। क्या नई तकनीकी रहेगी, क्या अपडेट्स रहेंगे, तो चलिए इसी के बारे में बातचीत कर लेते हैं। आगे आ जाते हैं। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि टॉपिक हमारे लिए एक ऑफर भी है कि रक्षाबंधन ऑफर लेकर के आई है संस्कृति आय, जिसमें सभी ऑनलाइन लाइव टेस्ट सीरीज एंड डीएलपी कोर्सेज पर आपको 50 to 60% ऑफ मिलने वाला है। आईएसजीएस फाउंडेशन की बात करूं तो यहाँ पर आपको 60% ऑफ मिल रहा है, जिसमें ये फर्दर फीस जो आप दिखाई दे रही है आपको, ये आप ईएमआई के थ्रू पे कर सकते हो, राइट। आगे बात कर लेते हैं पीसेस फाउंडेशन कोर्स, जिसमें आपको 60 to 75% से ज्यादा का ऑफ दिया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा यूपीएससी एंड यूपी पीसेस फाउंडेशन कोर्स, जिसमें आपको पीसेस फाउंडेशन कोर्स पर 60% ऑफ दिया जा रहा है। आगे आ जाते हैं यूपी आरओ कोर्स, यहाँ पर भी आपको 80% 60% तक ऑफ मिल रहा है, जो मात्र आपकी 3000 में फीस आपकी है। ऑप्शनल कोर्स 50 to 60% ऑफ दिया जा रहा है। इसके साथ ऐसे कोर्स एनसीईआरटी एंड जनरल हिंदी के कोर्सेज भी हैं, आप चाहें तो इनके बारे में भी जान सकते हैं। जो भी फर्दर आपकी फीस है वो सभी आप ईएमआई के थ्रू ही आपको पे करनी है, इससे आप पर कोई भी आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा। चलिए आगे आ जाते हैं अब यहाँ पर कि भैया डाक विभाग ने बड़ा ऐलान किया है, अगले महीने से रजिस्ट्री आपकी खत्म हो जाएगी। रजिस्टर्ड पोस्ट का स्पीड पोस्ट में अब मर्जर हो जाएगा। जो आपके रजिस्टर्ड पोस्ट थे वो आप कहाँ हैं, अब स्पीड पोस्ट में चले जाएंगे। सो भारतीय डाक विभाग पूरी तरीके से विभाग ही ये खत्म हो रहा है, मर्ज हो रहा है दूसरे विभाग में, ठीक है। तो इन्होंने एक महत्वपूर्ण घोषणा करी है, जिसके तहत 1 सितंबर 2025 से रजिस्टर्ड पोस्ट सेवा को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा और इसे स्पीड पोस्ट जो सेवा होती है स्पीड पोस्ट वाली, उसमें मर्ज कर दिया जाएगा। इस बदलाव का उद्देश्य डाक सेवाओं को और अधिक कुशल, तेज और ग्राहक केंद्रित बनाना है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इसके फैक्ट हैं, ये समझते हैं। रजिस्टर्ड पोस्ट और स्पीड पोस्ट में अंतर क्या है, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं। मर्ज हुआ तो हमें पता होना चाहिए ना अंतर क्या हो जाता है। देखो, रजिस्टर्ड पोस्ट की बात करें तो एक पारंपरिक डाक सेवा होती थी, जिसमें डिलीवरी की गारंटी, ट्रैकिंग सुविधा, रिसीवर के हस्ताक्षर, प्रूफ ऑफ डिलीवरी की सुविधा होती थी। हालांकि इसकी डिलीवरी स्पीड पोस्ट की तुलना में बहुत धीमी थी, क्योंकि भाई डाकिया जी जो थे वो साइकिल चला करके बेचारे जाया करते थे उतनी दूर गाँव गाँव में चिट्ठी देने के लिए। ठीक है, तो ना चिट्ठी आई है आपके नाम से, चिट्ठी तो कहते थे हम लोग उसको। फिर थोड़ा सा और अच्छा हुआ तो बाइक से जाने लगे, फिर भी टाइम लगने लगा। अब देखो यहाँ पर, तो ये आमतौर पर कम दूरी या कम जरूरी डिलीवरी के लिए उपयोग किया जाता था। स्पीड पोस्ट की बात करें तो ये डाक विभाग की प्रीमियम सेवा हो गई, जो तेज डिलीवरी करेगी, बेहतर ट्रैकिंग, आपको पता रहेगा कहाँ तक आपकी चिट्ठी पहुंची है, समयबद्ध सेवा प्रदान करती है और रजिस्टर्ड पोस्ट की तुलना में अधिक विश्वसनीय और आधुनिक मानी जाती है। आगे आते हैं, मर्जर का कारण क्या था। देखो, डाक विभाग ने इस मर्जर का निर्णय कुछ कारणों से लिया। सबसे पहले तो था सेवा की गुणवत्ता में सुधार करना चाहते थे, इसलिए इन्होंने ये मर्जर का जो फैसला है वो अपनाया। स्पीड पोस्ट की डिलीवरी तेज और ट्रैकिंग अधिक उन्नत है। रजिस्टर्ड पोस्ट को मर्ज करने से सभी ग्राहकों को एक समान उच्च गुणवत्ता मिले, इसलिए किया गया। डिजिटल युग के अनुकूल बनना ही था। बहुत सारे विभाग हैं, इसी वजह से वहां पर रजिस्टर हटा दिए गए। पहले जो लिखा करते थे उसकी जगह कंप्यूटर्स आ गए, तो इसको भी डिजिटलाइज तो होना ही था। तो आधुनिक तकनीकी और डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम के साथ स्पीड पोस्ट एक बेहतर एकीकृत इनके लिए एग्जाम्पल था, जिससे ग्राहकों को ऑनलाइन ट्रैकिंग और पारदर्शिता मिल पाएगी। परिचालन दक्षता, दो अलग अलग सेवाओं को चलाने के बजाय एक ही सेवा को संचालित करने से डाक विभाग में जो संसाधन है उनको भी यहाँ पर फायदा होगा, लागत उनकी कम आएगी। ग्राहक सुविधा, ग्राहकों को अब दो सेवाओं के बीच चयन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सेवा क्या होगी, एक ही सेवा है। मर्जर की प्रक्रिया और समय सीमा, तो 30 अगस्त 2025 तक रजिस्टर्ड पोस्ट और स्पीड पोस्ट दोनों सेवाएं सामान्य रूप से उपलब्ध रहेंगी। ग्राहक अपनी जरूरत के अनुसार इनमें से कोई भी सेवा चुन सकते हैं। 1 सितंबर 2025 से रजिस्टर्ड पोस्ट पूरी तरीके से बंद है, ठीक है। सभी रजिस्टर्ड मेल स्वचालित रूप से स्पीड पोस्ट के तहत प्रोसेस की जाएंगी। सुविधाएं, तो रजिस्टर्ड पोस्ट की सभी प्रमुख सेवाएं जैसे कि प्रूफ ऑफ डिलीवरी, रिसीवर के हस्ताक्षर और ट्रैकिंग स्पीड पोस्ट में ही उपलब्ध होगा। ग्राहकों में प्रभाव लागत, स्पीड पोस्ट आमतौर पर रजिस्टर्ड पोस्ट से थोड़ा महंगा होता है। हालांकि डाक विभाग ने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि जब हम मर्जर करेंगे तो उसके बाद दरों में बदलाव होगा या नहीं होगा। इस बारे में आप अधिक जानकारी के लिए जो indianpost.government.in है, इस पर जा सकते हैं। डिलीवरी समय, स्पीड पोस्ट की तेज डिलीवरी के कारण ग्राहकों को अब पहले से
कम समय में डिलीवरी होगी। ट्रैकिंग, स्पीड पोस्ट को वो ट्रैक कर पाएंगे। उपलब्धता, तो स्पीड पोस्ट पहले से देश भर में जो डाकघर है इसमें उपलब्ध है, तो इसीलिए ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में ये सेवा आसानी से आपकी लागू हो जाएगी। आगे आते हैं, डाक विभाग की क्या तैयारियां हैं। तो एसओपीज और प्रशिक्षण, अब क्या करेगा, देखो सबको तो नहीं पता है ना जो काम करे, जो आपका नॉर्मल तरीके से कार्य कर रहे हैं पहले से, तो वही जानते हैं, तो उनको अभी क्या करना पड़ेगा, ट्रेंड करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा, सबको डिजिटली यहाँ पर फ्रेंडली बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे है कि डाक विभाग में सभी डाकघरों में नए सिस्टम के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं जो एसओपी हैं और जो प्रशिक्षण सामग्री वो है अपडेट करने का निर्देश दे दिया गया है। कर्मचारियों को स्पीड पोस्ट के तहत बड़े कार्यभार को संभालने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। तकनीकी अपडेट, डाक विभाग के डिजिटल प्लेटफॉर्म और ट्रैकिंग सिस्टम को अपग्रेड किया जा रहा है ताकि मर्जर के बाद सेवा में कोई रुकावट ना आए। जागरूक अभियान, डाक विभाग ग्राहकों को इस बदलाव के बारे में जागरूक करने के लिए विभिन्न माध्यमों जैसे कि वेबसाइट, सोशल मीडिया और डाकघर नोटिस का यूज कर रही है। क्या करना चाहिए अब ग्राहकों को, तो देखो भैया ग्राहकों के लिए, तो अगर आप रजिस्टर्ड पोस्ट का उपयोग करते हैं तो 30 अगस्त 2025 तक इसका लाभ उठाएं और इसके बाद स्पीड पोस्ट का यूज करें। स्पीड पोस्ट की दरों और सुविधाओं के बारे में जानकारी के लिए नजदीकी डाकघर आप जा सकते हैं और वहां से पता कर सकते हैं। व्यवसायों के लिए, तो अगर आप व्यवसाय रजिस्टर्ड पोस्ट पर निर्भर हैं तो आप रजिस्टर्ड पोस्ट की प्रतिक्रिया और लागत को समझने के लिए पहले से योजना बनाएं। डाक विभाग के एपीआई का उपयोग करके ऑनलाइन ट्रैकिंग और बुकिंग को अपने सिस्टम में एकीकृत करने का विचार करें। अतिरिक्त जानकारी तो आपको यहाँ पे मिल सकती है, विशिष्ट जो आपकी जानकारी है संबंधित है तो आप जाकर के वहां पे पता कर सकते हो। तो ये थी न्यूज जो हमने डिस्कस करी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच। बाकी आप सभी की क्या राय है वो मुझे जरूर बताइएगा।